वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम क्या चीज़ है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 1B के हमने क्वेश्चंस लास्ट टाइम 6 भी किए थे, 1A के सॉरी, तो अब आज हम उस बेसिक लेवल के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे एंड दिस स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम नंबर्स। अच्छा, find all the prime numbers in the each of the following decade. Decays is the tenure of 10 years between अब देखिए एक 2000 से लेके 2010 तक ये दिस इज वन डेकेड। वी कॉल द टाइम पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ 10 ईयर्स जो होते हैं वो एक वन डेकेड कहलाते हैं। तो इसमें कहता है कि 2011 से 2020 तक बताएं प्राइम नंबर कौन सा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 इजी है। सो 2010 से टिल 11 से दिस वन इन बिटवीन 11 से 2020 तक फाइंड द प्राइम नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डीके। इन से अब देखिए हम लिख लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट डीके। यहाँ पे होगा 2011। अच्छा, उसके बाद 2012 आता है, फिर 2013 एंड 2014 और 2015, 2016, 2017 एंड 2018, लेटर ऑन 2019 और 2020 यहाँ तक। अच्छा, ये मेरा सुनहरी पीरियड था अपनी ज़िंदगी का। दिस वॉज डीके वॉज मोस्ट मेमोरेबल डीके ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे मैंने मैथ सीखी, मैथ पढ़ी, दोस्त मेरे अच्छे बने। मिसिंग ऑल टाइम टू देम स्पार्क वाले, ठीक है जी, याद आते हो आप लोग। तो यहाँ से मैं स्पार्क वालों के साथ था 16 से लेकर 20 तक भरा। हमें उनसे लेना देना नहीं, हमने प्राइम नंबर ढूंढने। प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन इन इटसेल्फ। ओके, 2011 मुझे एक तो प्राइम नंबर लग रहा है। वाई? बिकॉज इससे या तो ये डिवाइड करेगा या फिर ये डिवाइड होंगे किससे, अपने खुद से। और दूसरा है मेरे पास ये वाला नंबर, ठीक है, दिस इज आल्सो अ प्राइम नंबर। बाकी जो नंबर होंगे वो किसी न किसी नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं एंड दीज ऑल आर डिवाइडिंग। सो हम कहेंगे तो इन डीके, कौन सा डीके? डीके ऑफ 2011 to 2020 तक 2011 and 2017 are prime years, बाकी उसके अलावा उसके अलावा जाहिर बात है वो कोई और होंगे। अब 2021 से लेके 2030 तक चलते हैं। 30 तो आया ही नहीं, 26 चल रहा है भाई। चलें 2021, फिर 2022 है, फिर सॉरी दिस इज 2022। अच्छा जी, 2023, अच्छा 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एंड 2030। अब हमारा वक्त यहाँ पे पहुँचा है, हम यहाँ पे पहुँचे। अब ये 3 साल 4 साल रहते हैं हमारे, वन इज कंटिन्यू, और 4 साल रहते हैं। तो चलिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमने बाइंड करनी है द प्राइम नंबर्स बिटवीन दीज ऑल। ओके जी। अच्छा, ऐसा नंबर जिसपे इटसेल्फ का टेबल जाए और कोई नहीं जाए। इस पे देखिए, एक तो नंबर मुझे नज़र आ रहा है कि 2027 और 2029, ये 2 नंबर्स हैं। तो ये पे मैं यहाँ पे कहूँगा कि 2027 एंड 2029, दीज आर द 2 years, 2 prime years, ये हमारे पास हैं प्राइम नंबर्स, ये 2 साल। और आपको एक बात बता दूं, हमारे 2 ऐसे नंबर, 2
प्राइम नंबर्स हमारे जिनमें डिफरेंस सिर्फ दो ही नंबरों का हो, जैसे 27 के बाद 28 एंड देन 29, दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, ट्विन्स प्राइम। अच्छा कैसे? जैसे देखें, एक हमारे पास 2 और 3, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर उसके बाद क्या आता है 11 देन 13। तो 11 एंड 13 आर आल्सो ट्विन प्राइम, ट्विन्स प्राइम में एक ही नंबर का डिफरेंस हो। लाइकली द सेम 2027 से 2029 दीज 2 years आर ट्विन प्राइम, और ये आपको 2039 तक यानी कि 2039 तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह आपको हयाती दे, जिंदा रहे, तो हम दोनों प्राइम ट्विन्स प्राइम को देखेंगे और यहाँ पे ज़िंदगी बसर करेंगे। ठीक है जी, चलें, दीज आर द ट्विन प्राइम्स। चलें, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 भी बड़ा आसान सा है, और मेरे ख्याल से अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हो तो 8 यहाँ पे ही समझ जाएंगे। इफ a and p are two whole numbers such that their product is 227। क्वेश्चन 8, अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि 8 नंबर में के दो नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट है 227। देखिए मेरी जान, 227 तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया ये एक प्राइम है। ये क्या है? प्राइम। तो अगर आप ऐसा करें कि a को एक नंबर मान लें, जैसे एक 1 है, इसे 227 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वुड गेट रिजल्ट एज अ 227। इट मीन्स दिस इज a इज 1 एंड b इज 2027। अच्छा, ये बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। कोई मसला नहीं। अब a प्लस b, what is a? a is 1 and another is 2027. So result would be as 2028. This is the result of question number 8. That is easier. अब ये कहता है कि 9 में find the prime factorization of each of the following case. कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे। इसकी भी फैक्टराइजेशन कहता क्या है, लेट्स सी। ओके, एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। चलें, आप नहीं जाना जाने जाना तुम कभी न जाना। क्वेश्चन नंबर 9, तुमसे दिल लगी लगन लगी दिल लगी तुमसे। 9 नंबर, तुमसे ही तेरा। अच्छा जी, जेके 9 नंबर। मैं गाने में बहुत बुरा हूँ। जो आए पीपल यूज्ड टू कॉल मी वाशरूम सिंगर, सो वी ऑल आर वाशरूम। फ्यू ऑफ देम यू वुड बी द गुड सिंगर्स। लेट्स सी, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, सिंगर नहीं बनना। चलें, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड इंडेक्स। चलें, 86 एंड 24 पहला है क्वेश्चन मेरे पास। पहला क्वेश्चन क्या है? 86 एंड 24, द ए पार्ट। 86 एंड 24, ठीक है। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 86 एंड 24, मेरी जान 86 एंड 24। मैं क्या कर रहा हूँ? ओके जी, इसके नंबर ले लेते हैं हम। अच्छा, 2 का टेबल, 4 टाइम एंड थ्राइस टाइम, 1 टाइम एंड 2 टाइम। 2 का टेबल, 2 टाइम एंड 1 टाइम एंड देन 5 टाइम एंड देन अगेन 6 टाइम। चलिए, 2 का टेबल, 1 टाइम, 0, 7 टाइम एंड 8 टाइम। 2 का टेबल, 5 टाइम, 3 टाइम एंड 6 टाइम। 2 का टेबल, 2 टाइम, 6 टाइम एंड 8 टाइम। 2 का टेबल निकालते जाएं, 1 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 2 का टेबल, 6 टाइम एंड 7 टाइम। ओके जी, 67 पर कौन सा टेबल जाता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता, बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। तो ये आपके इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। चलें, अब देख लेते हैं कि इसकी कौन से नंबर आए। 1 इज 2, another is 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम, 7 एंड 20, 7 टाइम एंड 67। कितनी मरतबा 2 आया?
2 is a 7 time, then into 67, this is what its result. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की 9 के पहले पार्ट थे। बी को कर लेते हैं। साल बी क्या कहता है? बी इज 6 8 एंड 4 0। चलिए 6 8 एंड 0 4, 6 8 एंड 0 4। देख लें ज़रा सा, देख लें 2 का टेबल 3 टाइम 2, सॉरी 2 टाइम कहाँ जाएगा मेरी जान, 4 टाइम जाएगा यार साहब। 0 एंड 2 टाइम। चलिए 2 का टेबल 1 टाइम एंड 1 इस तरफ 7 टाइम, 0 एंड 1 टाइम। 3 का टेबल 5 टाइम 15, 2 20 को मिला। 20 पर 3 का टेबल 6 टाइम्स 18 एंड 7 टाइम। 3 का टेबल जाएगा मेरे ख्याल से, अच्छा 1 टाइम 26 8 टाइम, और 8 टाइम कहाँ 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 21, 6 8 ज़ा 24, अच्छा 24 टाइम, ठीक है। 9 टाइम 189 पर 3 का टेबल जाएगा कितनी मरतबा? 6 टाइम थ्राइस टाइम। 3 का टेबल जाएगा 2 टाइम 1 टाइम। 3 का टेबल जाएगा 7 टाइम एंड 7 का 1 टाइम। अब इसके फैक्टराइजेशन क्या आई मेरे पास, देख लें ज़रा सा इसकी फैक्टराइजेशन। अरे यार चल जा सिम। अब इसके फैक्टर्स क्या है ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। कितनी मरतबा 2 आया है? 2 मरतबा 2 है मेरे पास, या 1 टाइम एंड 2nd टाइम। तो देख लें ज़रा सा, एक नंबर आया है 2 एंड अंदर 2, फिर मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइम, 3 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम, देन 7। अच्छा कितनी मरतबा 2 है? 2 मरतबा है, दैट इज 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 4 नहीं, 2 पावर 2, 2 पावर 2। 3 कितनी मरतबा है? काउंट डाउन 3 एंड 5 टाइम, 3 पावर 5 एंड 7 इज 1 टाइम। सो ये है इसके फैक्टराइजेशन। 2 आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बड़े हैं ना, तो हमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको भी देने होंगे ना, है तो हम बैठे ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। हम जब ने लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन नंबर को किया था, तो वहाँ पे मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। मेरे ख्याल से आपको अगर मैं साइड में दिखा सकूँ तो फिर वो यहाँ पे वीडियो चल रही होगी, फिर मुझे बाद में एडिटिंग करते वक्त पता चला कि मैंने मिस्टेक कर दिया है, तो उसको फिर मैं एक पार्ट बना के बीच में डाल रहा हूँ, शायद आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था? द क्वेश्चन वाज 10 नंबर। कहता क्या है? सी कहता है गिवन दैट x एंड y आर होल नंबर्स सच दैट x इज लेस देन y एंड x मल्टीप्लाई बाय y इज 222। 2022 है, ठीक है। अच्छा 2 चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। पहली चीज़ मेरे पास क्या है, अगर आप थोड़ा सा देख लें तो पहली चीज़ है क्वेश्चन नंबर 10 की कि x एंड y आर होल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर्स, यानी कि आप दूसरे कोई नंबर्स नहीं ले सकते। दीज आर द होल नंबर्स। अच्छा कंडीशन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि x आपका छोटा है y से, यानी कि जो भी आप x लें वो y से कम हो। फिर ये कहता है पॉइंट नंबर सेकंड कि अगर आप x को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास आता है 2022। दिस इज द रिजल्ट। तो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ x, y। अच्छा अब 2022 के लिए मुझे पहले 2022 के निकालने होंगे फैक्टर्स। फैक्टर निकालेंगे तो ये बड़ा आसान से आपको समझ आएगा। 2 का टेबल 1 टाइम, 0 टाइम एंड 1 टाइम एंड 1 टाइम। उसके बाद इस पे टेबल जाता है आपका 3 का, ठीक है। देखिए 3 3 ज़ा 9, 1 उस तरफ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 होगा और 1 इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 एंड दैट विल बी 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा तो 1 की तरफ जाएगा तो 21 होंगे और 7 3 ज़ा 21। तो ये
337, ये इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दी। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है कि अगर आप 2022 वापस चाहते हैं तो आप इन सारे फैक्टर्स को जो आप निकाले हैं, लाइकली 2 है, फिर 3 है, फिर आपके पास है 337, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट ऑफ दिस वन। दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन ये कहता है कि राइट डाउन ऑल द पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स इन द कंडीशन ऑफ x, y। जो पहला है वो आपका x है और दूसरा आपका कौन सा है, y है। देखें कैसे। अगर मुझे इन कंडीशन ऑफ x, y के फॉर्म में पेयर चाहिए तो मैं यूं कर सकता हूं। सबसे पहले जो मेरे पास रिजल्ट आए, पहले डिवीजन आया है 2, तो 2x की जगह y की जगह मेरे पास आ जाएगा 1011। क्यों? अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें यू वुड गेट रिजल्ट 222। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट वुड बी 6 एंड 337, ये दूसरा पेयर आएगा। तीसरा पेयर भी आ सकता है, वो कौन सा है, 1 इंटू 2022, ये वाला पेयर भी आ सकता है। These are the 3 parts कि अगर आप चाहें कि इनको, यानी कि ये पहला नंबर x का है और इसी तरीके से ये y का है, अगर आप किसी भी पेयर को चेक करना चाहें तो ये कहता है कि x की प्रोडक्ट y के साथ कितनी होनी चाहिए, 2022 होनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप पहले पेयर को चेक करें, पहला पेयर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू दैट इज 1001 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2022 ही होगा। इसी लिहाज से अगर आप दूसरा पेयर चेक करना चाहें, 6 मल्टीप्लाई बाय 337, तो यहाँ पे आएगा 2022। दिस वॉज ऑल अबाउट, ऐसे ही आप अगर तीसरे को चेक करें, ऑल अबाउट क्या, पहले 1 इंटू 222, तो ये भी रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, अगेन 2022 आएगा। तो यानी कि ये हम मैक्सिमम दीज पेयर्स कुड बी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी x वाला वैल्यू है वो y वाली वैल्यू से कम है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। तो चलें फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर, ऐसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 पर। बेसिक का लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देख लेते हैं क्या कहता है। अली वांट्स टू यूज 210 1 cm³ to make a cuboid such that each of its sides is longer than the 1 cm. There are the 6 possible cuboid. Then you can find the dimensions of any of 3. अच्छा, अली भाई है, बना नहीं उसने क्यूबाइड है। अभी किताब वाला कहता है आप करें उसका काम। ठीक है, हम कर लेते हैं। चल भाई, तुझे बहुत टाइम लगता है, चले ठीक है। अली भाई हैं एक, क्या कहते हैं, अली भाई हैं, कौन है, अली है ना, अली। क्वेश्चन नंबर 11 सी, क्वेश्चन 11 में क्या कहता है, डेटा को, कोई भी क्वेश्चन हो ना उसकी डेटा को आप समझ लें, डेटा आपको समझ आ गई तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकेंगे। अब देखें कहता क्या है, कहता है इस क्वेश्चन में कि अली वांट्स टू यूज 210 1 cm³ to make a cuboid such that each of its side is longer than 1 cm। ये कह रहा है कि हर उसकी साइड 210 यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर ले लेता हूँ। 210 के फैक्टर्स क्या होंगे देख ले, 210 के फैक्टर्स ले, 2 का टेबल जाएगा 1 टाइम एंड 0 एंड 5 टाइम, फिर मेरे ख्याल से 3 का टेबल जाएगा कितनी मरतबा, 3 टाइम एंड 5 टाइम, फिर किसका 5 का 7 टाइम एंड 7 का 1 टाइम। अच्छा, ये कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला डायमेंशन मेरे पास जो है 3 के क्यूबिक हैं, तो 3 के डायमेंशन बनेंगे। पहला डायमेंशन है 2 एंड 3 और उसके साथ 35। अब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें द रिजल्ट वुड बी 210। ठीक है, ये आप ये एक डायमेंशन ले सकते हैं। 6 एंड 5 एंड 7,
ये सेकंड डायमेंशन ले लें आप, ये आंसर यही आएगा। अच्छा, इसके अलावा 21, 25, अच्छा देख लें 25 एंड 21, 3 7 21, तो ये हो गया 210। मैं ये कैसे बना रहा हूँ देखिए, मैं यूं बना रहा हूँ बेटा जी, जो फैक्टर्स आए हैं मुझे कुछ भी करके 3 नंबरों वाली सीरीज बनानी है। मैंने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 7 5 35 की प्रोडक्ट दी। सेकंड में क्या किया, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। तीसरे में क्या किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 5 एक साथ रखे, ये रखे। तो हम कहेंगे 3 डायमेंशन कौन कौन से होंगे, 2 सेंटीमीटर एक डायमेंशन, 3 सेंटीमीटर एंड देन 35 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन। ओके, सेकंड डायमेंशन इज 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और से अगला डायमेंशन 2 है सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो these are the first dimension, one dimension, second dimension, and this is what the third dimension. These are the dimensions which Ali wants to use. तो उसे एक बनाने दीजिए क्यूबिक। आपने में अपना काम कर लिया, अली से काम निकाल लिया आपने, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है ऐसे देखते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, ये बड़ा आसान सा है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं डेविड यूजेस 504 सेंटीमीटर क्यूब टू मेक अ क्यूबाइड, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूबाइड इज 20 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ क्यूबाइड इज लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पॉसिबल हाइट ऑफ अ क्यूबाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ क्यूबाइड। क्यूबाइड को हम ले लेते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं, दिस इज व्हाट क्यूबाइड, ठीक है। इसे मैं बड़ा ले लेता हूँ, ओके जी, इसे यू वाला क्यूबाइड ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपका क्यूबाइड। अब ये कहता क्या है, व्हाट इज सेज, ये कहता है मेरे पास कि इस क्यूबाइड की 2 चीज़ें हैं। पहले इसका आपको वॉल्यूम मिला हुआ है, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड कौन सा वॉल्यूम है इसका, दैट इज 504 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक तो ये छत है। द पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ इट्स एरिया, अच्छा पेरीमीटर, एक पेरीमीटर आपको दिया गया है किसका, ऑफ टॉप ऑफ क्यूबाइड, ऑफ टॉप ऑफ क्यूबाइड, वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये चीज मिली है। अच्छा, एक रिस्ट्रिक्शन इसने लगा दी है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि साइड्स ऑफ दिस क्यूबाइड इज लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर। ये एक शर्त है इसने रखी है कि यार याद कीजिएगा, ये इसकी शर्त है। तो ढूंढना क्या है, ढूंढनी है हाइट। क्वेश्चन इज दिस, सारा क्वेश्चन इस स्केल पे है, ठीक है जी। चले आए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस क्यूबाइड की जो ऊपर वाली पेरीमीटर है, दिस पेरीमीटर इज द समीशन ऑफ इट्स साइड, ऑल साइड्स की समीशन का सम होता है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पर इस भाई ने इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है ऑफ एनी पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूबाइड, इसका पेरीमीटर जो टॉप वाला होगा इसका होगा फार्मूला 2 ऑफ लेंथ इनटू विड्थ। अब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है कितना है, दैट इज 20, तो लेंथ प्लस विड्थ कुड बी एज 2 जाएगा, उसे डिवाइड करेगा, दैट इज 10। तो L प्लस L जब आप कोई भी एक लेंथ और विड्थ को ऐड करेंगे तो इट शुड बी 10। अच्छा, अब ये L 2 नहीं होनी चाहिए, आप पॉसिबल L's एंड W's आर, तो मैं कहता हूँ L एक आप ले लें 2, दूसरी ले लें आप विड्थ 8 ले लें। अच्छा, L आप या तो 3 ले लें तो विड्थ हो जाएगी आपकी कौन सी, दैट इज 7। L आप ले लें 4 तो विड्थ क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। लेकिन ये भाईजान एक रिस्ट्रिक्शन ले जाता है ना, ये वाली कि साइड उसकी कोई भी एक साइड
ये वाली साइड वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आप नहीं ले सकते। अब ये भी हो सकती है और एक और भी हो सकती है, लेंथ शुड बी 5 और दूसरी है इसकी विड्थ आप 5 ले लें। दीज आर द पॉसिबल कि ये इसकी 2 साइड्स होनी चाहिए, लेंथ एंड विड्थ। अच्छा, अब लेंथ है तो मैं इसकी उस साइड का एरिया मालूम कर देता हूँ। क्यों एरिया मालूम करते हैं? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है ना, इसका फार्मूला होता है हाइट इनटू एरिया, एक साइड एरिया ऑफ बेस, ये जो है 504 आता है ना, ये इसका एक फार्मूला है। तो मुझे हाइट एरिया ऑफ बेस तो मालूम करना ही करना पड़ेगा। अब मैं देख लेता हूँ। तो एरिया तो मेरे पास 3 आ रहे हैं। एक एरिया आ रहा है 3 7 21। अब इसका एरिया देख लेते हैं। तो एरिया नंबर 2 आता है आपका 4 6 24। अब आता है एरिया नंबर तीसरा आता है, क्या आता है एरिया, दैट इज 5 5 25। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके पॉसिबल आंसर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने सारा मैंने रख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखें, सबसे पहले अगर मैं इसकी हाइट हमें ढूंढनी है, तो हम हाइट के लिए यूं कर देते हैं कि हाइट इज इक्वल्स टू 504 डिवाइडेड बाय एरिया। अब कौन सी एरिया लेनी है? हम पहली एरिया ले लेते हैं, दैट इज 21। तो हाइट क्या मिलेगी? हाइट आपको, एक मिनट में कैलकुलेटर को लेके आते हैं। कैलकुलेटर आजा आजा आजा, कहाँ गया कैलकुलेटर मेरी जान? कैलकुलेटर नहीं है इसमें, कैलकुलेटर था तो सही, ये आ गया ना, है जो भाई। देखिए चलें, 504 डिवाइडेड बाय 21, तो इसकी एक हाइट आ जाती है 24। क्या आ जाती है? 24। हाइट इज 24। अच्छा, दूसरी अगर हम देख लें तो 504 को एरिया ऑफ इसके 24 से डिवाइड करके देख लें, तो 504 को हम डिवाइड करते हैं 24 से, तो ये हो जाती है 21। अच्छा, अगर 504 को फिर एक है 25, तो 25 से डिवाइड कर दें, ये डेसिमल में आ रही है, तो डेसिमल में हाइट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी 2 पॉसिबल हाइट्स हैं। देयर आर 2 पॉसिबल हाइट्स, इसकी 2 पॉसिबल हाइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? दैट वन इज 24 एंड पॉसिबल हाइट्स हैं, वन इज 24 और दूसरी आप ले सकते हैं 21। अब आपको ये 2 पॉसिबल हाइट हो सकती हैं इस क्यूबाइड की। ठीक है जी, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर मेरा आपको लेक्चर्स पसंद आए हों, समझ कहीं नहीं आए बात, तो आप पूछ सकते हैं। सो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स और 1B एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।